Tesla is all set to open the doors of its first ever showroom in India with the likely launch of the Model Y SUV, marking a significant milestone in the country's rapidly growing electric vehicle landscape. India ये जो कह रहे हैं तो कहने की बात सिर्फ ये है मोदी की पॉपुलैरिटी जा होगा तो इसकी पॉपुलैरिटी 21 पार्टी इंडियंस को बड़ी लग्जरी लाइफ मिल रही है सर। लग्जरी लाइफ इसलिए मिल रही है कि वो मेहनत करते हैं, वो बातें नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। हम काम नहीं करते हैं, बातें करते हैं। खुदा ना खास्ता टेस्ला ने अपना शोरूम खोल लिया। हाँ बिल्कुल, मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, तो उससे ये भी हाईलाइट हुई है चीज़ कि टेस्ला भी इवन के हालांकि इतनी वर्ल्ड लेवल की ग्लोबल एक मल्टीनेशनल कंपनी, और वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, इट्स नॉट स्मॉलर थिंग, इट्स अ बिग न्यूज़। और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी भी इकोनॉमिकली। एक तो फिर से मासूम लहू से रंगीन हो गई है फितने, फसाद और बर्बरियत का नंगा नाच। टेस्ला कंपनी का आलीशान शोरूम खुला, जिसकी तस्वीरें देखकर चीन ने अपना माथा पकड़ लिया हुआ। तोबा आने वाले कुछ सालों में वो दूसरे तीसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग उसकी मीशत होने जा रही है। वो इसी वजह से होने जा रही है ना कि जब तक आप अपनी आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे, आप किसी चीज़ में तरक्की नहीं कर सकते। ये मशीन नहीं, फॉर्म 45-47 से नहीं हम लोग निकल पा रहे। हमें अभी तक तोबा खुदा मुझे माफ करे। ये हमारी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, ठीक है, हर लेवल के ऊपर जो है हमें इससे हिंड्रेंस, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, खून बह जाते हैं, धमाके हो जाते हैं, टेररिज्म स्टिल जो वो प्रिवेल कर रही है, उसकी जड़ें हम नहीं उसको उखाड़ पा रहे हैं। बर्बाद कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा, इलेक्ट्रिक कंपनी की कार टेस्ला ने भारत में एंट्री ले लिया है। जो कि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि टेस्ला का शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मेकर मैक्सिटी मॉल में खुला है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत देश में टेस्ला का स्वागत जोरदार से हुआ, और ये देखकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान हो गया है। और अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये चर्चा कर रहा है कि अब तो टेस्ला ने भी भारत में अपनी कंपनी को लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों भारत की इस तरक्की को देखकर पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मीडिया भौंकला गए हैं। और तो दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये भी बोल रहा है कि भारत में काम ज्यादा होता है और बातें कम होती है, इसलिए भारत दिन में दिन तरक्की करता जा रहा है। और वहीं दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया ने ये भी कहा कि पाकिस्तान बातें ज्यादा करता है और काम कम करता है, इसलिए वह आज भी वहीं का वहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया ने ही पाकिस्तान पर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, आईटी में बहुत ग्रूम किया उसने, स्काई हाई सक्सेस उसने हासिल की है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में, कार्स कंपनीज में, जो आप कह रही हैं कार्स की बात, ठीक है। उसके अलावा जापान से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कार की इंडिया में हो रही है। जापान को वो कब का क्रॉस कर चुका है। जापान से वो भी ज्यादा कार्स की हो रही है। उनके मोबाइल की अगर देख लें, आईफोन, अब रिसेंटली टेस्ला भी मेरे ख्याल में वो भी इधर आके जो आ गई है। मेरा टॉपिक इसी पे था, ये सवाल मैंने पूछना है। टेस्ला ने अपना शोरूम खोल लिया। हाँ बिल्कुल, मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, तो उससे ये भी हाईलाइट हुई है चीज़ कि टेस्ला भी इवन के हालांकि इतनी वर्ल्ड लेवल की ग्लोबल एक मल्टीनेशनल कंपनी, और वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, इट्स नॉट स्मॉलर थिंग, इट्स अ बिग न्यूज़। और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी भी इकोनॉमिकली। एक तो ऑलरेडी वो बहुत जो है ना आगे जा रहे हैं हमसे भी, और एशिया में भी वो एक अपने आप को सुपर जाइंट जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उसमें एक्सेल कर भी रहे हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो बात आपकी ठीक है कि कर रही है टेस्ला, तो इससे पाकिस्तान के लिए भी कोई इम्प्लीकेशंस होंगी ऑब्वियसली। वर्ल्ड लेवल पे दुनिया देखेगी, क्योंकि हमारा बहुत क्लोज, हम नेबरिंग ना सिर्फ कंट्रीज़ हैं बल्कि हम राइवल कंट्रीज़ भी हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह बड़ी जो कंपनीज़ है, टेक जॉइंट्स जो हैं, उनको अट्रैक्ट करे, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि हमारी जो जनरल पब्लिक है, हमारा बिजनेस है, और इससे जो इसके अलावा जो साइड होते हैं, इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक तभी है जब यहाँ पर पीस होगा ना। जब तक हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंगे लड़ते रहेंगे, तब तक तो ये नामुमकिन सी नजर आती है। जितना जल्दी
जितनी हम पीस लेके आएंगे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में, उतना ज़्यादा हम एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। साथ साथ हम बात करें, आपको इंडिया के अंदर कार मार्केट किस तरह लगती है? अच्छा, पहली जो आपने बात की कि टेररिज्म के हवाले से कि पाकिस्तान में FDI और इसका जो काफ़ी डीप इनका को रिलेशनशिप है। अब देखिए, हम टेररिज्म के खिलाफ ही फाइट करने में लगे हुए हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। हम इस ऑब्स्टेकल से ही नहीं निकल पा रहे जो कि हमें हिंड्रेंस एक बहुत ज़्यादा बनी हुई है हमारी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, ठीक है। हर लेवल के ऊपर जो है हमें इससे हिंड्रेंस, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, खून बह जाते हैं, धमाके हो जाते हैं। टेररिज्म स्टिल जो वो प्रिवेल कर रही है, उसकी जड़ें हम नहीं उसको उखाड़ पा रहे हैं। डिस्पाइट हमने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स बनाए, हमने काफ़ी पॉलिसीज़ की, हमने ऑपरेशंस किए, मिलिट्री ऑपरेशंस किए। इसके अलावा अब CCD काफ़ी एक्टिव है डिपार्टमेंट। और टेस्ला की गाड़ियां हमने लाहौर में देखी, लेकिन बहुत महंगे रेट्स पे, करोड़ों में टेस्ला यहाँ पर पहुँचती है। और इंडिया के अंदर शोरूम्स हैं भाई, इंडियंस को बड़ी लग्जरी लाइफ मिल रही है सर। लग्जरी लाइफ इसलिए मिल रही है कि वो मेहनत करते हैं, वो बातें नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। हम काम नहीं करते हैं, बातें करते हैं। नहीं, हम तो मुकाबले करते हैं। मुकाबले किस तरह करते हैं? इस तरीके से मुकाबले हो सकते हैं। देखो, मोदी ने अपनी कंट्रीज़ को डे बाय डे तरक्की हो रही है वहाँ पर ये वर्ल्ड 6 इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। अभी देखो, फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका उनके साथ रिलेशन के लिए तैयार है। मेजर पावर जितनी भी 5 मेजर पावर में से नेटो के जितनी भी वीटो जो 5 कंट्रीज हैं, वो इनके साथ खुशी ताल्लुकात करने के लिए तैयार हैं। इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है ना, ठीक है, ये जब से आया है इसने इंडिया के मीशत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर आप देखें, हमारी उससे लाख मुखालफत है, लेकिन अपनी आवाम के लिए उसने बहुत ज़्यादा कुछ किया है। एज अ पॉलिटिशियन, एक अच्छा पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल फिगर के तौर पे देखें तो वो आउटस्टैंडिंग है। उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल देखें, वो आउटस्टैंडिंग है। उसका पॉलिटिकल करिश्मा देखें, वर्ल्ड लीडर के साथ उसकी नेगोशिएशन देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, तो वो आउटस्टैंडिंग है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना सर, देखें हमारी उससे मुखालफत है, वो अपनी जगह, लेकिन आप ये देखें उसने इंडिया के लिए किया क्या। कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जो इंडिया में नहीं लेके आया। उसने अपनी एफर्ट्स की और अपनी शर्तों के ऊपर लेके आता है, ठीक है ना। और वो क्या करता है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि आप पिछले 10-12 साल में लिए इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है ना, शुरू से ही उसने अपनी आवाम को एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अगर आप कह रहे हैं ना IT में वो डोमिनेट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इसी वजह से ना रेशियो है, ठीक है ना। कर्नाटक में है, यूपी में है, गुजरात में है, साउथ इंडिया के काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे 100% उनकी ना एजुकेशन रेशियो है। तो जब एजुकेशन के ऊपर इतना अच्छा उनका ग्रिप होगी तो वही लोग कामयाब होंगे ना। हम आज तक किसी चीज़ से नहीं निकल पा रहे कि वो सब है। आप ये कह लें कि सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपर्ट जो ट्रेन किए जाते हैं वो इंडिया में किए जाते हैं। इसी वजह से आज देखें ना, इंडिया कहाँ पे जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में वो दूसरे तीसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग उसकी मैशत होने जा रही है। वो इसी वजह से होने जा रही है ना कि जब तक आप अपनी आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे, आप किसी चीज़ में तरक्की नहीं कर सकते। मशीन नहीं, फॉर्म 45-47 से नहीं हम लोग निकल पा रहे। हमें अभी तक यही नहीं पता है। अब हम लोग ना आपस में लड़ाइयों में ना कि कहीं नून लीग, आपने इलेक्शन की बात की है, मैं दोबारा क्रेडिट देता चलूँ इंडिया को कि इंडिया में अब जो इलेक्शन जो होते हैं, अब मैं वहाँ पे एक रिसर्च पढ़ रहा था कि वहाँ पे कम से कम 5-5 हज़ार फीट की बुलंदी पे जो घर हैं, जो वोटर्स हैं, वहाँ पे भी इंडियन इलेक्शन कमीशन वोट कास्ट करवाता है, अपनी वोटिंग मशीन जो है वो लेके जाता है। और आज तक वहाँ पे किसी भी इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल जो है वो नहीं हुआ। जो हारता है वो हार तस्लीम करता है, जो जीतता है वो पावर में आता है। हर बंदे को पता होता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। मुल्क के खुदादाद में अभी तक कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। सर कामयाबी भी इसी में है ना, जब आपके साथ आवाम का एतमाद होता है ना।